नमस्कार दोस्तों और स्वागत है कहानियों की महफिल में। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत अद्भुत कहानी में से एक है। एक औरत जो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी यात्रा हज के लिए पैसे बचाती है, लेकिन जब वो अपनी यात्रा की शुरुआत पर होती है तब एक छोटी सी बात उसकी दुनिया को पलट देती है। क्या वो अपने सपनों को छोड़ देंगी? और क्या उसका एक छोटा सा फैसला उसको असल हज का सवाब देगा? ये कहानी प्यार, मोहब्बत, अपनेपन की एक अद्भुत मिसाल है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुंशी साबिर हुसैन की आमदनी कम थी और खर्च ज़्यादा। अपने बच्चे के लिए दाया रखना गवारा नहीं करते थे, लेकिन एक तो बच्चे की सेहत की फिक्र और दूसरे अपने बराबर वालों से हेटे बनकर रहने की जिल्लत इस खर्च को बर्दाश्त करने पर मजबूर करती थी। बच्चा दाया को बहुत चाहता था, हरदम उसके गले का हार बना रहता। इस वजह से दाया और भी ज़रूरी मालूम होती थी, मगर शायद सबसे बड़ा सबब ये था कि वो मुरव्वत के बाइस दाया को जवाब देने की ज़रूरत न कर सकते थे। बुढ़िया उनके यहाँ 3 साल से नौकर थी। उनके इकलौते बच्चे की परवरिश की थी। अपना काम दिलो जान से करती थी। उसे निकालने का कोई हिला न था और खामखा खच्चर निकालना साबिर जैसे हलीम शख्स के लिए गैर मुमकिन था। मगर शाकिरा इस मामले में अपने शौहर से मुत्तफिक न थी। उसे शक था कि दाया हमको लूटे लेती है। जब दाया बाजार से लौटती तो वह दहलीज में छुपी रहती थी कि देखूं आटा छुपा कर तो नहीं रख देती, लकड़ी तो नहीं छुपा देती। उसकी लाई हुई चीज़ को घंटों देखती, पछताती, बार बार पूछती, इतना ही क्यों, क्या भाव है, क्या इतना महंगा हो गया? दाया कभी तो उन बदगुमानियों का जवाब मुलायमत से देती, लेकिन जब बेगम ज़्यादा तेज़ हो जाती तो वह भी कड़ी पड़ जाती थी। कस्में खाती, सफाई की शहादतें पेश करती, तरदीद और हुज्जत में घंटों लग जाते। करीब करीब रोज़ाना यही कैफियत रहती थी और रोज़ ये ड्रामा दाया की खफीफ सी अश्क रेज़ी के बाद ख़त्म हो जाता था। दाया का इतनी सख्तियाँ झेल कर पड़े रहना शाकिरा के शुकूक की आब रेज़ी करता था। उसे कभी यकीन न आता था कि ये बुढ़िया महज बच्चे की मोहब्बत में पड़ी हुई है। वो दाया को ऐसे लतीफ़ जज्बे का अहल नहीं समझती थी। इत्तेफाक से एक रोज़ दाया को बाज़ार से लौटने में ज़रा देर हो गई। वहाँ 2 कुंजड़िनों में बड़े जोश और खरोश से मुनाजिरा था, या यूँ कहें जहर के 2 दरिया थे, या 2 शोले जो दोनों तरफ से उमड़ कर बाहम गुथ गए थे। क्या रवानी थी, गोया कूज़े में दरिया भरा हुआ। उनका जोश इजहार एक दूसरे के बयानात को सुनने की इजाज़त न देता था। उनकी मतानत, उनका ज़ब्त, उनका इत्मीनान क़ल्ब हैरत अंगेज़ था और उनके ज़र्फ़ दिल में इससे कहीं ज़्यादा कहने की और बादरजहा ज़्यादा सुनने की गुंजाइश मालूम होती थी। तमाशाइयों का हुजूम था। हज़ारों रंगीन मिजाजों के लिए महज बाइसे तफरीह थे। दाया भी खड़ी हो गई कि देखो क्या माजरा है, पर तमाशा इतना दिल आवेश था कि उसे वक्त का मुतलक एहसास न हुआ। यकायक 9 बजने की आवाज़ कान में आई तो सहर टूटा। वो लपकी हुई घर की तरफ चली। शाकिरा भरी बैठी थी। दाया को देखते ही तेवर बदल कर बोली, क्या बाजार में खो गई थी? दाया ने ख़ता वाराना अंदाज में सर झुका लिया और बोली, बीवी, एक जान पहचान की मामा से मुलाकात हो गई और बातें करने लगी। शाकिरा जवाब से और भी बरहम हुई, यहाँ दफ्तर जाने को देर हो रही है, तुम्हें सैर सपाटे की सूझी है? मगर दाया ने इस वक्त दबने में खैरियत समझी। बच्चे को गोद में लेने चली, पर शाकिरा ने झिड़क कर कहा, रहने दो, तुम्हारे बगैर बेहाल नहीं हुआ जाता। दाया ने इस हुक्म की तामील ज़रूरी न समझी। बेगम साहिबा का गुस्सा फिरौ करने की इससे ज़्यादा कारगर कोई तब्दीर जहन में न आई। उसने नासिर को इशारे से अपनी तरफ बुलाया। वो दोनों हाथ फैलाए लड़खड़ाता हुआ उसकी तरफ चला। दाया ने उसे गोद में उठा लिया और दरवाजे की तरफ चली, लेकिन शाकिरा बाज की तरह झपटी और नसीर को उसकी गोद से छीन कर बोली, तुम्हारा ये मकर बहुत दिनों से देख रही हूँ।
یہ تماشے کسی اور کو دکھائیے، یہاں طبیعت سیر ہو گئی۔ دایا ناصر پر جان دیتی اور سمجھتی تھی کہ شاکرہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اس کی سمجھ میں شاکرہ اور اس کے درمیان یہ ایسا مضبوط تعلق تھا جسے معمولی ترشیاں کمزور نہ کر سکتی تھی۔ اسی وجہ سے باوجود شاکرہ کی سخت زبانیوں کے اسے یقین نہ آتا تھا کہ وہ واقعی مجھے نکالنے پر آمادہ ہے، پر شاکرہ نے یہ باتیں کچھ اس بے رخی سے کی اور بالخصوص نصیر کو اس بے دردی سے چھین لیا کہ دایا سے ضبط نہ ہو سکا۔ بولی، بیوی، مجھ سے ایسی کوئی بڑی خطا تو نہیں ہوئی؟ بہت ہوگا تو پاؤ گھنٹے کی دیر ہوئی ہوگی، اس پر آپ اتنا جھلا رہی ہیں؟ صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیتی کہ دوسرا دروازہ دیکھو؟ اللہ نے پیدا کیا ہے تو رزق بھی دے گا، مزدوری کا کال تھوڑے ہی ہے۔ شاکرہ، تو یہاں تمہاری کون پرواہ کرتا ہے؟ تمہاری جیسی مامائیں گلی گلی ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہے۔ دایا، ہاں، خدا آپ کو سلامت رکھے، مامائیں دائیا بہت ملیں گی۔ جو کچھ خطا ہوئی ہو معاف کیجیے گا، میں جاتی ہوں۔ شاکرہ، جا کر مردانے میں اپنی تنخواہ کا حساب کر لو۔ دایا، میری طرف سے نصیر میاں کو ان کی مٹھائیاں منگوا دیجیے گا۔ اتنے میں صابر حسین بھی باہر سے آ گئے۔ پوچھا، کیا ہے؟ دایا، کچھ نہیں، بیوی نے جواب دے دیا ہے، گھر جاتی ہوں۔ صابر حسین خانگی ترددات سے یوں بچتے تھے جیسے کوئی برہنہ پا کانٹوں سے بچے۔ انہیں سارے دن ایک ہی جگہ کھڑے رہنا منظور تھا، پر کانٹوں میں پیر رکھنے کی ضرورت نہ تھی۔ چی ب جبی ہو کر بولے، بات کیا ہوئی؟ شاکرہ، کچھ نہیں، اپنی طبیعت نہیں جی چاہتا نہیں رکھتے، کسی کے ہاتھوں بک تو نہیں گئے؟ صابر، تمہیں بیٹھے بٹھائے ایک نہ ایک کھچڑی سوچتی رہتی ہے۔ شاکرہ، ہاں، مجھے تو اس بات کا جنون ہے، کیا کروں، خصلت ہی ایسی ہے۔ تمہیں یہ بہت پیاری ہے تو لے جا کر گلے باندھو، میرے یہاں ضرورت نہیں ہے۔ دایا گھر سے نکلی تو اس کی آنکھیں لبریز تھیں۔ دل نصیر کے لیے تڑپ رہا تھا کہ ایک بار بچے کو گود میں لے کر پیار کر لو، پر یہ حسرت لیے اسے گھر سے نکلنا پڑا۔ نصیر دایا کے پیچھے پیچھے دروازے پر آیا، لیکن جب دایا نے دروازہ باہر سے بند کر دیا تو مچل کر زمین پر لیٹ گیا اور انا انا کہہ کر رونے لگا۔ شاکرہ نے چمکارا، پیار کیا، گود میں لینے کی کوشش کی، مٹھائی کا لالچ دیا، میلہ دکھانے کا وعدہ کیا، اس سے کام نہ چلا تو بندر اور صفائی اور لولو اور ہوا کی دھمکی دی، پر نصیر پر مطلق اثر نہ ہوا۔ یہاں تک کہ شاکرہ کو غصہ آ گیا۔ اس نے بچے کو وہیں چھوڑ دیا اور گھر آ کر گھر کے دھندوں میں مصروف ہو گئی۔ نصیر کا منہ اور گال لال ہو گئے، آنکھیں سوج گئی، آخر وہ وہیں زمین پر سسکتے سسکتے سو گیا۔ شاکرہ نے سمجھا تھا تھوڑی دیر میں بچہ رو دھو کر چپ ہو جائے گا، پر نصیر نے جگتے ہی پھر انا کی رٹ لگائی۔ 3 بجے صابر حسین دفتر سے آئے اور بچے کی یہ حالت دیکھی تو بیوی کی طرف قہر کی نگاہوں سے دیکھ کر اسے گود میں اٹھا لیا اور بہلانے لگے۔ آخر نصیر کو جب یقین ہو گیا کہ دایا مٹھائی لینے گئی ہے تو اسے تسکین ہوئی، مگر شام ہوتے ہی اس نے پھر چیخنا شروع کر دیا، انا مٹھائی لائی؟ اس طرح 2-3 دن گزر گئے۔ نصیر کو انا کا رٹ لگانے اور رونے کے سوا اور کوئی کام نہ تھا۔ وہ بے ضرر کتا جو ایک لمحے کے لیے اس کی گودی سے جدا نہ ہوتا تھا، وہ بے زبان بلی جسے طاق پر بیٹھے دیکھ کر وہ خوشی سے پھولے نہ سماتا تھا، وہ طائر بے پرواز جس پر وہ جان دیتا تھا، سب اس کی نظروں سے گر گئے۔ وہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ انا جیسے جیتی جاگتی پیار کرنے والی، گود میں لے کر گھمانے والی، تھپک تھپک کر سلانے والی، گا گا کر خوش کرنے والی چیز کی جگہ ان بے زبان بے جان چیزوں سے پُر نہ ہو سکتی تھی۔ وہ اکثر سوتے سوتے چوک پڑتا اور انا انا پکار کر رونے لگتا، کبھی دروازے پر جاتا اور انا انا پکار کر ہاتھوں سے اشارہ کرتا گویا اسے بلا رہا ہے۔
अन्ना की खाली कोठरी में जाकर घंटों बैठा रहता। उसे उम्मीद होती थी कि अन्ना यहाँ आती होंगी। उस कोठरी का दरवाज़ा बंद पाता तो जाकर किवाड़ खटखटाता कि शायद अन्ना अंदर छुपी बैठी हो। सदर दरवाज़ा खुलते सुनता तो अन्ना अन्ना कहकर दौड़ता, समझता कि अन्ना आ गई। उसका गदराया हुआ बदन घुल गया, गुलाब के से रुखसार सूख गए। माँ और बाप दोनों उसकी मोहिनी हंसी के लिए तरस तरस कर रह जाते। अगर बहुत गुदगुदाने और छेड़ने से हंसता भी तो ऐसा मालूम होता है दिल से नहीं, महज दिल रखने के लिए हंस रहा है। उसे अब दूध से रग़बत भी न थी, न मिश्री से, न मेवे से, न मीठे बिस्कुट से, न ताज़ी इमरतियों से। उनमें मज़ा था जब अन्ना अपने हाथों से खिलाती थी, अब उनमें मज़ा न था। 2 साल का होनहार लहलहाता हुआ शादाब पौधा मुरझा कर रह गया। वो लड़का जिसे गोद में उठाते ही नरमी, गर्मी और ज़बान का एहसास होता था, अब इस्तिख्वा एक पुतला रह गया था। शाकिरा बच्चे की ये हालत देख देख कर अंदर ही अंदर कुड़ती और अपनी हिकामत पर पछताती। साबिर हुसैन जो फित्रतन खलवत पसंद आदमी थे, अब नसीर को गोद से जुदा न करते थे। उसे रोज़ हवा खिलाने जाते, नित नए खिलौने लाते, पर मुरझाया हुआ पौधा किसी तरह न पनपता था। दाया उसकी दुनिया का आफताब थी। उस कुदरती हरारत और रोशनी से महरूम होकर सब्जी की बहार क्यों न दिखाता। दाया के बगैर चारों तरफ अंधेरा सन्नाटा नज़र आता। दूसरी अन्ना तीसरे ही दिन रख ली थी, पर नसीर उसकी सूरत देखते ही मुंह छुपा लेता था, गोया कोई देवनी या भूतनी है। आलम वजूद में दाया को न देखकर नसीर अब ज़्यादातर आलम ख़याल में रहता। वहाँ उसकी अपनी अन्ना चलती फिरती नज़र आती थी। उसकी वही गोद थी, वही मोहब्बत, वही प्यारी बातें, वही प्यारे प्यारे गीत, वही मज़ेदार मिठाइयाँ, वही सुहाना संसार, वही दिलकश लैल ओ नहार। अकेले बैठे बैठे अन्ना से बातें करता। अन्ना कुत्ता भौंके, अन्ना गाय दूध देती, अन्ना उजला उजला घोड़ा दौड़ता। सवेरे होते ही लोटा लेकर दाया की कोठरी में जाता और कहता, अन्ना पानी पी। दूध का गिलास लेकर उसकी कोठरी में रख आता और कहता, अन्ना दूध पिला। अपनी चारपाई पर तकिया रखकर चादर से ढक देता और कहता, अन्ना सोती। शाकिरा खाने बैठती तो रिकाबिया उठा उठा कर अन्ना की कोठरी में ले जाता और कहता, अन्ना खाना खाएंगी। अन्ना उसके लिए अब एक आसमानी वजूद थी, जिसकी वापसी की उसे मुतलक उम्मीद न थी। वो महज गुज़श्ता खुशियों की दिलकश यादगार थी, जिसकी याद ही उसका सब कुछ थी। नसीर के अंदाज में रफ्ता रफ्ता तिफलाना शौकी और बेताबी की जगह एक हसरतनाक तवक्कल, एक मायूसाना खुशी नज़र आने लगी। इस तरह 3 हफ्ते गुजर गए। बरसात का मौसम था, कभी शिद्दत की गर्मी, कभी हवा के ठंडे झोंके। बुखार और ज़ुकाम का ज़ोर था। नसीर की नहाफत इस मौसमी तगय्युरात को बर्दाश्त न कर सकी। शाकिरा एहतियातन उसे फलालैन का कुर्ता पहनाए रखती, उसे पानी के करीब न जाने देती, नंगे पाँव एक कदम न चलने देती। मगर रुतूबत का असर हो ही गया। नसीर खांसी में मुब्तला हो गया। सुबह का वक्त था। नसीर चाय पर आंखें बंद किए पड़ा होता। डॉक्टरों का इलाज बेसुध रहा था। शाकिरा चारपाई पर बैठी उसके सीने पर तेल की मालिश कर रही थी और साबिर हुसैन सूरते गम बने हुए बच्चे को पुरदर्द निगाहों से देख रहे थे। इस तरफ वो शाकिरा से बहुत कम बोलते थे। उन्हें उससे एक नफ़रत सी होती थी। वो नसीर की इस बीमारी का सारा इल्ज़ाम उसी के सर रखते थे। वो उनकी निगाहों में निहायत कमज़र्फ़, सुफला मिजाज बेहिस औरत थी। शाकिरा ने डरते डरते कहा, आज बड़े हकीम साहब को बुला लेते, शायद उन्हीं की दवा से फ़ायदा हो। साबिर हुसैन ने काली घटाओं की तरफ देखकर तुर्शी से जवाब दिया, बड़े हकीम नहीं, लुकमान भी आए तो इसे कोई फ़ायदा ना हो। शाकिरा, तो क्या अब किसी की दवा ही ना होंगी? साबिर,
बस उसकी एक ही दवा है और वो नायाब है। शाकिरा, तुम्हें तो वही धुन सवार है। क्या अब्बासी अमृत पिला देंगी? साबिर, हाँ, वो तुम्हारे लिए तो चाहे जहर हो, लेकिन बच्चे के लिए अमृत ही होंगी। शाकिरा, मैं नहीं समझती कि अल्लाह की मर्ज़ी में उसे इतना दखल है। साबिर, अगर नहीं समझती हो और अब तक नहीं समझा तो रोऊंगी, बच्चे से हाथ धोना पड़ेगा। शाकिरा, चुप भी रहो, कैसा शगुन ज़बान से निकालते हो। अगर ऐसी जलीकटी सुनानी है तो यहाँ से चले जाओ। साबिर, हाँ तो मैं जाता हूँ, मगर याद रखो ये खून तुम्हारी गर्दन पर होगा। अगर लड़के को फिर तंदुरुस्त देखना चाहती हो तो उसी अब्बासी के पास जाओ, उसकी मिन्नत करो, इल्तिजा करो, तुम्हारे बच्चे की जान उसी के रहम पर मुनहसर है। शाकिरा ने कुछ जवाब न दिया, उसकी आंखों से आंसू जारी थे। साबिर हुसैन ने पूछा, क्या मर्जी है, जाऊँ उसे तलाश करूँ? शाकिर, तुम क्यों जाओगे, मैं खुद चली जाऊंगी। साबिर, नहीं, माफ़ करो, मुझे तुम्हारे ऊपर एतबार नहीं है। न जाने तुम्हारे मुंह से क्या निकल जाए कि वो आती भी हो तो ना आए। शाकिरा ने शौहर की तरफ निगाहे मलामत से देखकर कहा, हाँ और क्या, मुझे अपने बच्चे की बीमारी का कलक थोड़े ही है। मैंने शर्म के मारे तुमसे कहा नहीं, लेकिन मेरे दिल में बार बार ये ख्याल पैदा हुआ है, अगर मुझे दाया के मकान का पता मालूम होता तो मैं उसे कब की मना लाई होती। वो मुझसे कितनी ही नाराज़ हो, लेकिन नसीर से उसे मोहब्बत थी। मैं आज ही उसके पास जाऊंगी, उसके कदमों को आंसुओं से तर कर दूंगी और वो जिस तरह राज़ी होंगी उसे राज़ी करूंगी। शाकिरा ने बहुत ज़ब्त करके ये बातें कही, मगर उमड़े हुए आंसू अब न रुक सके। साबिर हुसैन ने बीवी की तरफ हमदर्दाना निगाह से देखा और नादिम होकर बोले, मैं तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं समझता, मैं खुद ही जाता हूँ। शुक्रिया दोस्तों, हज अकबर के पहले हिस्से को सुनने के लिए। हमने देखा कि कैसे दाया को शाकिरा ने घर से निकाल दिया और इसके बाद मुंशी साबिर हुसैन का बेटा बीमार हो गया, इतना कि कोई दवाई असर नहीं कर रही। क्या मुंशी साबिर हुसैन अपने बेटे के लिए दाया को वापस ला पाएंगे? क्या दाया अपने दिल से लगे बच्चे के लिए वापस आएंगी या कुछ और ही होने वाला है? इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले हिस्से में, जहां हम जानेंगे कि दाया वापस आती है या नहीं, या वो कहीं और जाने के लिए निकल जाती है। हमारे चैनल कहानियों की महफिल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको अगले हिस्सों और मजीद अदाबी कहानियों के अपडेट मिलते रहे। अपनी राय और सुझाव कमेंट में ज़रूर लिखें, हम आपकी राय सुनने के लिए इंतज़ार करेंगे।